ज़ाइनोज़िन का इस्तेमाल करने से पहले ये तो जान लीजिए कि अगर आपका नज़ला लंबे अरसे से चल रहा है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 से 5 दिन से ज़्यादा ज़ाइनोज़िन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। प्लस अगर आपके घर में कोई या आप डिप्रेशन की दवाएं खाते हैं तो वो भी लोग ज़ाइनोज़िन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो डिप्रेशन की दवाएं यूज़ करते हों। सो इसीलिए हमने कैच कॉन्सेप्ट्स बनाया है ताकि आपकी अवेयरनेस में इजाफा हो सके। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इस दवा का जो जेनेरिक नेम या फार्मूला है वो क्या है। वो है ज़ैलोमेटाज़ोलिन हाइड्रोक्लोराइड और इसका ताल्लुक नेज़ल डीकंजेस्शन की क्लास से है, यानी हमारी नाक के एरिया में जो कंजेशन हो जाता है, नज़ला होता है, ये उसको ख़त्म करती है। किस तरीके से करती है ऐसा? हमारी नाक के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी नाक को सप्लाई करती हैं ब्लड, और उसी ब्लड वेसल्स में से कुछ ऐसा मवाद निकलता है जिससे नज़ला बनता है। सो उन ब्लड वेसल्स को ये श्रिंक कर देती है। इसलिए इसका काम ये होता है कि ये बहती हुई नाक को कंट्रोल करती है और उसको एक तरीके से खुश कर देती है उस एरिया को। सो हमारी ठंड की वजह से और इसके अलावा साइनोसाइटिस के यानी साइनसिस की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से, और इसके अलावा जो एलर्जी की वजह से हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उसको ये ठीक करती है। इसकी डोज़ की बात करें तो इसमें 2 डोजेस अवेलेबल होती हैं, एक बच्चों के लिए जो 0.05% होती है और एक बड़ों के लिए जो 0.1% होती है। या 1:1000 भी लिखा हुआ होता है उस पर। जो बच्चों के लिए होते हैं वो ड्रॉप्स होते हैं, जो बड़ों के इस्तेमाल के लिए होते हैं वो स्प्रे होता है। अब बच्चों में 2 से कम साल के बच्चों को आप इसे नहीं दे सकते, 2 से 12 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। ये 1 से 2 ड्रॉप हर नाक के नथने में यानी ईच नॉस्ट्रल में दिन में 2 दफ़ा तक डाले जा सकते हैं, और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आप डोज का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो बड़ों में है वो 1 से 2 दफ़ा आपने स्प्रे करना है हर नॉस्ट्रल के अंदर, और अप टू 3 to 4 टाइम्स आप कर सकते हैं, यानी कि 3 से 4 दफ़ा तक। ज़रूरी नहीं है कि 3 से 4 दफ़ा ही करें दिन के अंदर। आपको अगर 2 दफ़ा से फ़र्क पड़ा है या 1 दफ़ा से फ़र्क पड़ा है तो आप उसके हिसाब से डोज को अपनी देख सकते हैं, और बेहतर है, अगेन मैं बोल रही हूँ कि डॉक्टर की रिकमेंडेड जो डोज़ है वो ही आप यूज़ करें। इन केस अगर आप डोज लेना भूल जाते हैं तो आपने जैसे ही आपको याद आया आपने उस वक्त डोज ले ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डोज को डबल कर दें कि भाई पिछली दफ़ा मैंने नहीं डाल ली और अब तो ये नेक्स्ट डोज का टाइम आ गया है तो मैं डबल कर दूँ। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद नॉर्मल आप जो आपके स्केड्यूल से आप अपनी डोज को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद अगर ओवर डोज हो जाती है, देखें मैंने आपको बोला कि 3 से 5 दिन से ज़्यादा आपने इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने वीडियो के शुरू में ये बात बताई थी। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब ओवर डोज हो जाती है तो नींद आती है, मुंह खुश्क हो जाता है, स्वेटिंग हो सकती है, हार्ट बीट चेंज हो सकती है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और रीबाउंड कंजेशन यानी कि दोबारा से नज़ला ज़ुकाम वापस आ सकता है। ये इस दवा की एक समझ लीजिए एक खुसूसियत है कि अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला ज़ुकाम के सिम्टम्स दोबारा आ जाते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किन अफराद को इसके इस्तेमाल से इज्तनाब करनी चाहिए? अगर पहले कभी ज़ैलोमेटाज़ोलिन के फार्मूले की कोई दवा यूज़ की हो, उससे एलर्जी हो गई हो, कहीं सूजन हो गई हो बॉडी में, इसके अलावा अगर दाने निकल आए जिस्म पे, सो आप इस दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके दिमाग की सर्जरी हुई हो नाक के ज़रिए तो भी इस दवा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर काला मोतिया है यानी नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर नाक के अंदर का हिस्सा बहुत खुश्क है और बहुत जलन है उसके अंदर तो आप इस दवा को यूज़ नहीं करेंगे। अगर अंदर की नाक की झिल्ली आपकी नरम हो गई है, बहुत थिन हो गई है, बहुत पतली हो गई है तो भी इस यूज़ नहीं। और अगर डिप्रेशन की दवाएं खा जा रही हैं यानी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पे हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी। अब प्रिकॉशंस की जानिब आ जाते हैं। प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात क्या है? देखें ये दवा एक तो आपकी नोज़ के एरिया तक महदूद रहती है, बहुत कम क्वांटिटीज़ की होती है जो आपके खून में शामिल हो या बॉडी के दूसरे अंदर यानी हलक तक आपके जाए। सो इन चीज़ों में जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि जो दिल के मरीज़ अफराद हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हुआ हुआ है, जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जिनके बच्चे मदर फीड पे हैं, वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस दवा को इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत नुमाया हो सकते हैं इस तरह के पेशेंट्स में। लेकिन ज़ैलोमेटाज़ोलिन का ये जो किरदार है ये तब होता है ज़्यादातर जब ये आपके खून के अंदर ज़्यादा शामिल होती है। फिर भी एहतियातन जो प्रिकॉशंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अच्छा, अब हम इसकी वार्निंग्स पे आ जाते हैं। मैंने पहले आपसे जिक्र किया 3 से 5 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपकी जो अंदर की नाक की झिल्ली है उसमें स्वेलिंग हो सकती है। सो अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये वार्निंग है, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं तो आपने ऐसा अटेंशन वाला काम नहीं करना है, तवज्जो तलब काम नहीं करना है, जैसे ड्राइविंग नहीं करनी है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना है, और एक बॉटल एक इंसान के लिए ही मुख्तस कर दें जिसको ये बीमारी है। ऐसा ना हो कि बाकी लोग भी जो है ना वो अच्छा हमें थोड़ा थोड़ा सा नज़ला फील हो रहा है तो हम भी इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से नज़ला
फैलेगा, बीमारी फैलेगी। एडवर्स इफेक्ट्स की जानिब आ जाएँ तो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ को मेंशन करती हूँ कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो इस्तेमाल मत छोड़िएगा एडवर्स इफेक्ट्स के डर से, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट्स हर किसी में अपीयर नहीं होते हैं, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो बहुत कम अफराद ऐसे होते हैं जिनको एडवर्स इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। और यहाँ बताने का मकसद यही है एडवर्स इफेक्ट्स को कि अगर आपको आगे बताए जाने वाले एडवर्स इफेक्ट्स फील हों, साइड इफेक्ट्स फील हों, तो आप डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपकी या तो डोज चेंज कर दे या आपकी दवा चेंज कर दे। मुमकिन एडवर्स इफेक्ट्स में शामिल है एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ आपसे कि इचिंग हो रही है, स्किन पे रैशेस हो गए हैं, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि आपको थोड़ी बर्निंग सेंसेशन हो अपनी नाक के अंदर और थ्रोट के अंदर, यानी गले के अंदर। और इसके अलावा आपकी जो अंदर नाक की झिल्ली है वो ड्राई हो जाती है इसके इस्तेमाल से। सो ये थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं जिन्हें समटाइम्स आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन अगर बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं। इसके अलावा ये रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि नर्वसनेस होना एकदम से और सर में दर्द हो जाना, चक्कर आना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, ये बहुत रेयर होती हैं, बहुत ही कोई यानी हज़ारों में से कोई एक इंसान को ये फील होगा। सो अगेन अगर ऐसा कुछ फील होता है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, डॉक्टर को ज़रूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। इस तरह की मज़ीद छोटी छोटी वीडियोज़ देखने के लिए इन्फॉर्मेटिव, जैसे बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में या ख़वातीन के बारे में, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी वीडियोस मैं बनाती हूँ। प्लस स्टोरीज़ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स का जिक्र होता है जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। सो प्लीज़ फॉलो अस देयर। और अगर यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच नेक्स्ट वीडियो देन क्लिक हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग कैश कॉन्सेप्ट्स।